देश के सीमाओं पर जहां भारत की प्रतिष्ठा घट रही है, वहीं भीतर गरीब और कमजोर लोगों की जान मुफ्त में यूं ही काल के गाल में समाने पर मजबूर कर रही है देश की हुकूमत। इस्तीफा किनसे मांगिएगा? नैतिकता की बात किनसे करिएगा? जो नैतिकता को मानक मान के आत्मसात करके जो निर्णय लेते हैं, नैतिकता उनके लिए है। नैतिकता उनके लिए कतई नहीं है जो आपदा में भी अपने चेहरे चमकाने के अवसर तलाशते हैं। आप सुरक्षा कवच के नाम पर लगातार व्याख्यान करते हैं। अब बताइए कि सुरक्षा कवच के पैसे कहाँ गए? प्रथम दृष्टया में हमें लगता है कि सीबीआई की जांच किसी कमजोर लोगों को, निरीह प्राणी को बलि का बकरा बना करके सरकार अपने क्लीन सेव होना चाहती है। ये रेल हादसा सिर्फ रेलवे की लापरवाही ही नहीं है, बल्कि रोटी की तलाश में सफ़र करने वाले उन तमाम कमज़ोर, लाचार और बेबस लोगों की एक सामूहिक हत्या है। हमारे नए नवेले मंत्री उस समय के नितिन नवीन जी ने श्रावणी मेला के अवसर पर कह दिया कि अगले श्रावणी मेला होने के पहले आवागमन के लिए पुल खोल दिए जाएंगे, जनता को समर्पित कर दी जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। राजद के पार्टी दफ्तर में हमारे साथ पत्रकार सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल यादव जी हैं, एजाज अहमद जी हैं, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सहनी जी हैं, माननीय विधायक बिंद जी हैं। हम महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हम आमंत्रित किए हैं, जिसमें कई सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला हम शुरुआत करना चाहते हैं जो बालासोर रेल हादसा है। ये रेल हादसा सिर्फ रेलवे की लापरवाही ही नहीं है, बल्कि रोटी की तलाश में सफ़र करने वाले उन तमाम कमज़ोर, लाचार और बेबस लोगों की एक सामूहिक हत्या है। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं कि रेलवे अधिकारी ने 2 फरवरी को ही सरकार को, रेल मंत्रालय को पत्राचार कर करके स्पष्ट तौर पे कहा कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 फॉल्ट की तरफ इशारा था। और सिग्नल के खराबी के संदर्भ में इसलिए कहा कि एक गुड्स ट्रेन और एक संपर्क क्रांति ट्रेन की वहाँ पर हादसा होते होते बची थी, और उसी बाबत पूरी रिपोर्ट की एक कॉपी देश के रेल मंत्रालय को समर्पित किया, अधिकारियों को समर्पित किया। पर लगातार हरी झंडी दिखाने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रमों में हरी झंडी वो दिखाते, लेकिन इस रेल हादसे पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देश की जनता रेल मंत्री का नाम नहीं जानता कि रेल मंत्री हैं कौन। रेल मंत्री अदृश्य हैं और रेल मंत्री चुपचाप रहे, इस मौत का इंतजार करते रहे। अगर इन पत्रों का समीक्षा कर ली होती और उसके पहले ये सावधानियों से निपट लिए होते, सिग्नल को ठीक कर लिए होते, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सामूहिक हत्या इस देश में नहीं होती। गरीब और कमज़ोर लोग आज काल के गाल में रेलवे की आपराधिक लापरवाही के कारण नहीं घुस जाते। तो मेरा मत साफ है कि भाई बताइए, आप सुरक्षा कवच के नाम पर लगातार व्याख्यान करते हैं। अब बताइए कि सुरक्षा कवच के पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच पर पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच में भी कटौती हो रही है, और इसलिए हमने कहा कि रेल के सारे कार्यक्रम जब वो कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सीबीआई की इसमें जांच की क्या आवश्यकता आन पड़ी। जब अधिकारियों ने अपनी रपट में इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया,
खराबी का वर्णन किया, आशंका जाहिर की, दुर्घटना होने की बात कह दी, फिर भी इसकी सीबीआई की जांच क्यों कर आन पड़ी। प्रथम दृष्टया में हमें लगता है कि सीबीआई की जांच किसी कमज़ोर लोगों को, निरीह प्राणी को बलि का बकरा बना करके सरकार अपने क्लीन सेव होना चाहती है। और सीबीआई की जांच इसलिए कराने के लिए आनन फानन में, जहां ऑलरेडी जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पहले ही से चिन्हित है, उस मामलों में सीबीआई की जांच का उद्देश्य क्या है, यह एक सवाल जरूर देश के सामने खड़ा है। इसलिए रेलवे का जो हादसा है, बिलसौर रेलवे दुर्घटना है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी सिर्फ एक सामूहिक हत्या का मामला बनता है। और अगर रेलवे मंत्रालय समय रहते इन चीज़ों को समझ लेती, उसको पुख्ता कर ली होती, तो आज देश को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात कि सीमाओं पर, देश के सीमाओं पर जहां भारत की प्रतिष्ठा घट रही है, वहीं भीतर गरीब और कमज़ोर लोगों की जान मुफ्त में यूं ही काल के गाल में समाने पर मजबूर कर रही है देश की हुकूमत। तो आज का जो हमारा एक पाठ था कि रेलवे के सवाल पर हम किन से मांगे, हम तो इस्तीफे की बात भी नहीं करते। ये तो टोटली एक हत्या का मामला है। इस्तीफा किन से मांगिएगा, नैतिकता की बात किन से करिएगा। जो नैतिकता को मानक मान के आत्मसार करके जो निर्णय लेते हैं, नैतिकता उनके लिए, नैतिकता उनके लिए कतई नहीं है जो आपदा में भी अपने चेहरे चमकाने के अवसर तलाशते हैं, गम में भी एक अलग खुशी का माहौल बांटने की कोशिश करवाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना साफ है कि पूरी जो रेलवे की दुर्घटना में जितने लोग उसमें हत्या, जितने लोग मारे गए हैं, संख्या भी कहीं न कहीं इसको छिपाई जा रही है। अभी तो शिनाख्त भी नहीं हो पा रहा है कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। यह भी जो दिख खुल करके आया है, यह भी एक चिंता का विषय है। इसलिए मेरा मानना है कि एक सामूहिक हत्या है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रेलवे का है। और रेल मंत्रालय को पत्राचार के बावजूद भी इंतजार रेल करता रहा इस सामूहिक हत्या होने की। ये बड़ा सवाल है देश के सामने। इस बाबत हमने आपको कष्ट दिया, और जो पत्र लिखी गई है उस पत्र की कॉपी हम आप तक दे भी रहे हैं, आपके अवलोकनार्थ हेतु, ताकि आप भी देखें इस पत्र में किन विषयों का जिक्र अधिकारियों ने की है। हमने साफ कहा कि जब जो चीज़ें अधिकारी ने पहले ही इस बात को इंगित कर रखा है, दुर्घटना होते होते ट्रेनें वहाँ बच गई है, और इस मंत्रालय को इन सारे विषयों पर लिखित एक प्रतिवेदन दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी रेल मंत्रालय निद्रा में सोई रही, कुमकंदरी निद्रा में सोई रही, और इस हादसे का इंतजार करती रही ताकि सामूहिक हत्या देशवासियों को भुगतना पड़े। ये सवाल बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है और महत्वपूर्ण है। बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया, पुल के जो भाग 2022 में जब गिरे थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव थे बोले, और सवाल खड़े भी हुए थे। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन मामलों को देखा, देखने के बाद IIT रुड़की को जांच के लिए दे दिया गया। प्रथम दृष्टया में जो मामले आए, 5 स्पैन को तोड़ने का आदेश भी दे दिए गए, लेकिन आशंकाएं और बढ़ गई। लग रहा था कि कोई फॉल्ट है, डिजाइन में कहीं ना कोई फॉल्ट है, इसलिए सभी स्पैनों की जांच के लिए रुड़की को लिखा गया और कहा गया, और उन्हें एश्योर किया है, और सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे जो नेग्लिजेंसी जिस स्तर पर जिनकी भी होगी, कंपनियों को नोटिस किया गया है, काली सूची में डालने की जरूरत पड़ेगी, वह भी होगा।
पैसे भी वसूलने की जरूरत पड़ी वह भी किया जाएगा, वित्तीय बोझ राज्य के खजाने पर नहीं पड़े यह भी सोचा जा रहा है। और पुल चहुं दिशा से जब तक तकनीकी तौर पर सुरक्षित होकर करके निर्माण नहीं हो जाता तब तक आम जनता को समर्पित नहीं की जाएगी। जो अथॉरिटी है, इंजीनियरिंग अथॉरिटी है, जिस डिजाइन को देखता है उसकी भी हर पहलुओं को देखा जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ उस पुल के निर्माण में जो प्रतिबद्धताएं दोहराई है नेता ने उसको स्थापित की जाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए बन जाता है कि 17 से लेकर के 22 तक कौन है मंत्री, किनके समय में, किनके कार्यकाल के समय में निर्माण अधिकतम हो गया। और एक बड़ा सवाल इसलिए है कि 19 में डेडलाइन उन कंपनियों को कौन मंत्री ने दिया। वह उनके ट्विटर हैंडल को देखिए, सर्वश्री नंदकिशोर जी के ट्विटर हैंडल को देखिए 19 का, 20 में कौन दिया टारगेट पूरा करने का, 21 में कौन दिया, 22 में कौन दिया। जब आपने समीक्षा नहीं की, तकनीकी पहलुओं को जाना नहीं और आपने लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम पूर्ण करने की बात और घोषणाएं कर, अंतिम घोषणा हमारे नए नवेले मंत्री उस समय के नितिन नवीन जी ने श्रावणी मेला के अवसर पर कह दिया कि अगले श्रावणी मेला होने के पहले आवागमन के लिए पुल खोल दिए जाएंगे, जनता को समर्पित कर दी जाएगी। इन चीज़ों पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी भी कीमत पर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जरूरत आन पड़ेगी कार्रवाई की वह भी करेंगे, ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। और सिर्फ ये यहाँ ही नहीं, अब तो वो कंपनी बिहार के जहाँ जहाँ पुल का निर्माण कर रही है, अब सब पुलों की समीक्षा आवश्यक प्रतीत हो गई है। तो वह भी सरकार उन पहलुओं पर भी विचार कर रही है, ध्यान दे रही है। बीजेपी ये सवाल कर रही है कि नेता विपक्ष रहते हुए जिस IAS अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे उन्हीं को बैठा करके कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। शब्द अपेक्षित नहीं है कि मैं कहूं उनके लिए। अब कोई अज्ञानता के दहलीज पर कोई नादानियत भरा बयान दे, जिनके वो साथ लंबे समय तक कार्य किए हुए हो, वो व्यक्ति उनके ही कार्यशैली पे अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो विषय एक अलग है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि जांच के क्रम में नेग्लिजेंसी जिनके ऊपर जाएगी, वो चाहे जो भी होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने आपको कहा कि रिटर्न कोई आदेश काम करने के नहीं थे, तुड़वाने के आदेश थे। और एक चीज़ और जान लीजिए, रुड़की से बड़ा कोई आपके पास तकनीकी पहलुओं की जांच करने की संस्था नहीं है। हम नादानियत की बात नहीं करते कि फलना से जांच करवा लीजिए। तकनीकी पक्षों की का जो जांच है वो तकनीकी पक्ष ही कर सकता है। इसमें पुलिस क्या जांच करेगी, CBI क्या जांच करेगी। अब यहाँ क्यों देख रहे, देश भर में काम कर रहा है, राष्ट्रीय पुल का भी काम कर रहे हैं, NHAI भी काम उनको दिए हुए। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जहाँ पर जिस रूप में जो कोई आया है निर्माण में, दिक्कतें आई है, स्ट्रक्चर के लेवल पर है, गुणवत्ता के लेवल पर है, डिजाइन के लेवल पर है, हर पहलुओं की जांच की जाएगी। ये भरोसा आपने भले लिस्टेड ही क्या और कार्रवाई भी हो सकती है। धन्यवाद।